और आज जो हम शो कर रहे हैं, सुन लीजिए समझ लीजिए जान लीजिए झांसी, उसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसको बताने के लिए इंडिया के मशहूर डॉक्टर जो ओपन हार्ट सर्जरी के मास्टर हैं, इज़ अ हार्ट सर्जन, डॉक्टर विवेक लांजे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एंड लेट मी सेंड हिम इनवाइट ऑल्सो। और डॉक्टर लांजे आज हमको जो बताने वाले हैं, एक तो डॉक्टर विवेक लांजे इंडिया फेमस हार्ट सर्जन है और इनके द्वारा बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरीज हुई हैं ओपन हार्ट की। एंड ही इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन हिज फील्ड। और मैं आपसे इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ बिकॉज मेरा पर्सनल इनके साथ वो भी है, एक्सपीरियंस भी इन टर्म्स ऑफ कि ये जो बेसिकली एंजियोप्लास्टी होती है, ये क्या होती है, ये क्यों होती है। इसी तरीके से जो हमारे हमारे पेसमेकर लगता है बॉडीज में, वो क्यों लगता है, उसका क्या रीजन होता है, कैसे हेल्प करता है, किस वजह से, और ओपन हार्ट सर्जरी क्यों की जाती है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडिया फेमस हार्ट सर्जन, ओपन हार्ट कार्डियोवास्कुलर सर्जन, डॉक्टर विवेक लांजे। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुन लीजिए समझ लीजिए जान लीजिए झांसी शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार संकेत जी और सभी दर्शक जो भी इसमें ज्वाइन किए हुए हैं फेसबुक लाइव में। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। डॉक्टर साहब झांसी में काफी लोगों को आपका अब झांसी आना होता है, हमें मालूम है। आप कमला नर्सिंग होम में आते हैं झांसी में और पेशेंट्स को अटेंड भी करते हैं। अभी पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, नेक्स्ट आपका शेड्यूल कब है सर आने का यहाँ पर हाँ, झांसी में? अभी कमला सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने जो कार्डियक सेटअप चालू किया है उसमें भी कैथ लैब तो जी। रेगुलर शुरू है अभी, और रेगुलर एंजियोग्राफी ओके सर। एंजियोप्लास्टीज हो रही है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ओके जब हम डॉक्टर। लोग कार्डियक ओटी का शुभारंभ करने वाले हैं। तो अभी मेरा कल वाह। का ओपीडी है, कल शनिवार है। कल 11 से 5 अच्छा। बजे तक अपना ओपीडी रहेगा और ओटी की भी वेरी तैयारी नाइस। रखेंगे, या कोई भी सर्जरी आती है तो हम वो सर्जरी ओके। वहाँ पे कर सके। तो एक समझ लीजिए कि ये महीने से अभी हम रेगुलर सर्जरीज कर सकेंगे। तो अभी हमारा जो बहुत ओटी है अच्छी वो बात पूरा है। अच्छे से ये हुआ है, जी। वेल इक्विप्ड जी। ओटी है। तो हम इसमें जी। बाईपास, वाल रिप्लेसमेंट, दिल के जो इसमें छेद की जो बीमारियां हैं, ऐसे बहुत से जो जी। कार्डियक सर्जरी से रिलेटेड बीमारियां हैं उसका इलाज कर सकेंगे। जी। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। तो झांसी में हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ओपन हार्ट सर्जरी हो सके। लोगों को दिल्ली और बॉम्बे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है और परेशानी उठानी पड़ती है। अगर ये चीज आप कमला हॉस्पिटल में शुरू करवा देंगे तो ये एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी झांसी के लोगों के लिए। तो आई थिंक ये आपने जो बताया, ये बहुत एक अच्छी बात बता दी और हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप कब आए और ये कब शुरुआत करें। हाँ। डॉक्टर साहब एक छोटी सी चीज आपसे पूछी थी। पूरा झांसी ये जानना चाहता है कि जब हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक से रिलेटेड चीजें हम सुनते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ड होता है पेस मेकर, फिर एक चीज आती है एंजियोप्लास्टी, और फिर फाइनली आती है ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये जो पेस मेकर है कब लगता है, क्यों लगता है, ये एंजियोप्लास्टी है ये कब की जाती है और क्यों की जाती है, और फाइनली ये ओपन हार्ट सर्जरी कब होती है? क्या ये एंजियोप्लास्टी से काम नहीं चल सकता, क्या ये पेसमेकर से काम नहीं चलता और क्यों की जाती है? इस पे अगर ये तीनों चीजों को थोड़ा समझा दें तो झांसी के लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, वो समझ पाएंगे कि उनको क्या इलाज चाहिए होगा। प्लीज। ओके। पेसमेकर ये जो है ये एक डिवाइस होता है, एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। इसमें दो प्रकार के पेसमेकर आते हैं। एक तो परमानेंट जी। पेसमेकर बोला जाता है और एक टेम्परेरी पेसमेकर होता है। अभी जी। पेसमेकर क्यों लगता है इसका अपन जो अपना बॉडी में जो एनाटॉमी है हार्ट की उसकी तरफ थोड़ा सा जी। एक फिजियोलॉजी की तरफ अपन ध्यान दें। तो हार्ट में जी। एक पेसमेकर ऐसे नोड करके होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है। इट इज ऑटोनोमस जी। साइट इन द हार्ट। तो इसकी वजह से जो अच्छा। स्पंदन निकलते हैं उसमें जो हार्ट का पंपिंग है उसके ऊपर निर्भर करता है। अभी पेसमेकर जो पेशेंट को लगता है, इसमें कभी कभी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, जो राइट साइड की जो नस होती है जो वहां जी। सप्लाई करती है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आ गया है, ब्लॉकेज आ गया और अटैक आता है, तो ऐसे में जो सप्लाई है जी। वो एरिया में बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत से जी। पेशेंट में ब्लॉक्स में जाते हैं, जो हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या हार्ट। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक में। तो जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है वो पूरी तरह से पूरे हार्ट की तरफ कंडक्ट नहीं होते हैं, और उसमें जो मैकेनिकल पंपिंग होता है हार्ट का जिस पर निर्भर करता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इसलिए हार्ट की जो पेसमेकर एक्टिविटी को रेगुलराइज करने के लिए हम लोग वो टेम्पररी पेसमेकर इनिशियली डालते हैं, और उसकी मदद से परमानेंट पेसमेकर का प्लान किया जाता है, जिसमें परमानेंट पेसमेकर तो जो डॉक्टर साहब,
लेफ्ट साइड। ये एक जो वर्ड हम सुनते हैं, ये जो एक वर्ड सुनते हैं हम, हार्ट सिंकिंग, ये क्या पेसमेकर से जुड़ी बात होती है? हार्ट सिंकिंग। सिंकिंग, सिंकिंग, हाँ जी। हाँ, हार्ट सिंक करने उसमें जो रिदम है जो हार्ट का और मैकेनिकल एक्टिविटी उसको हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं। तो इसमें जो डिवाइस होता है वो क्लेविकल जो बोलते हैं, जो अपनी कॉलर बोन होता है उसके नीचे हम लोग एक पॉकेट बना के उसमें वो डिवाइस इम्प्लांट करते हैं, और वहां से जो पंक्चर करके वेन्स में से वो अपनी जो लीड्स है वो प्लेस करते हैं राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल में, और उसके तो ऑटोमेटिकली उसको प्रोग्राम करके हम लोग वो पेसमेकर एक्टिवेट करते हैं। तो इसकी जनरली 8 to 10 ईयर्स तक का लाइफ होता है, और अभी कंपनियां अच्छी उन्होंने पेसमेकर का डिवाइस किए हुए हैं, जिसमें भी एमआरआई कंपेटेबल अच्छा, डिवाइसेस भी आए हुए हैं, जिसमें कि आप लोग एमआरआई बिंदास कर सकते हैं। कभी कोई पेशेंट गिर गया, हेड इंजरी हो गई या कोई जी फ्रैक्चर्स हो गए, तो ऐसे में आपको जी, अगर एमआरआई करना है तो इसलिए सेफली कर सकते हैं। तो अभी वो डर भी नहीं रहा करेक्ट, कि एमआरआई इम्प्लांट ओके। डिवाइसेस है तो ये सेफली किया जा सकता है। और तो कंपनी आप जो ने ये कह रहे हो आपको डॉक्टर साहब, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट। सही समझ रहा हूँ, अगर आप, मैं सही समझ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि अब पेसमेकर लगाने से वो एमआरआई पहले जो नहीं हो पाती थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब एमआरआई हो सकती है, वो हाँ, इतना हो दे गया आर इन्वेंशन। एमआरआई कंपेटेबल। और अभी 8 से 10 साल अच्छा, का लाइफ होता है। अभी डिपेंड्स कि वो पेसमेकर कितना काम करता है। बहुत बार क्या होता है कि हार्ट की जो रेगुलर हार्ट रेट जो है वो 60-70 पे काम करता है खुद का हार्ट रिकवर होने के बाद में। तो पेसमेकर करेक्ट, जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो इट विल फंक्शन व्हेन इट इज डिमांडेड। तो इसका जो लाइफ है वो 8 to 10 ईयर्स तक माना जाता है। उसके बाद में जो हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं तो कंपनी उसका कोई चार्ज लेती नहीं है, इट इज डन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। ये टेम्पररी क्यों लगाया जाता है डॉक्टर साहब? परमानेंट से पहले एक ही बार में क्यों नहीं लगा देते हैं टेम्पररी जो पेसमेकर को? है कि उसको अपने को ये करने के टेम्पररी, इट इज इमरजेंसी केस, तो टेम्पररी अच्छा, नीचे फिमोरल वेन से वो डालकर उसमें टेम्पररी उसको प्लेस करते हैं, एंड वी बाय दैट ओ, टाइम टू इम्प्लांट ए परमानेंट पेसमेकर। जो भी आपको ऑलराइट, 20 मिनट आधे घंटे का जो समय लगता है तो उसमें दैट टाइम जी, विल टेक केयर ऑफ द हार्ट। तो दैट इज ओके, ओके, टेम्पररी पेसमेकर। और कभी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है तब तक 24 आवर्स 48 आवर्स जी, तक अपन वो डाल के रखते हैं। उसके बाद में पेसमेकर अवेलेबिलिटी आ गई, वो जो अपने को और पेसमेकर चाहिए तो अपन कंपनी से जी, उसमें जी। वो समय जाता है अपना, तो उसी को बाय करने के लिए दैट इज यूजफुल इन दिस केस। तो डॉक्टर साहब मैं रिपीट कर देता हूं जो आपने बोला कि बेसिकली जब हार्ट का इलेक्ट्रिक फंक्शनिंग कम हो जाती है और हार्ट सिंक करने लगता है, वेव्स नहीं आती, तब आपको पेसमेकर डलता है। पहले पेसमेकर्स डलने में एमआरआई वगैरह नहीं करवा पाते थे, लेकिन अब पेसमेकर्स एडवांस आने लगे हैं जो कंपैटिबल हो गए हैं, और एमआरआई वगैरह अब आराम से करवाई जा सकती है। एम आई राइट या, डॉक्टर साहब? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग? या, अभी इसमें डॉक्टर साहब लेट्स, एआईसीडी करके भी इम्प्लांट्स आए हुए हैं, जिसमें कि ऑटोमेटिक अगर हार्ट का रिदम चेंज हो गया है या हार्ट बंद होता है तो उसको शॉक करता है, तो एआईसीडी इम्प्लांट्स बोलते हैं, और वो पेसमेकर दोनों उसमें काम करते हैं। तो थोड़ी महंगी ट्रीटमेंट है, तो उसमें 7-8 लाख जी, तक के ये। तो ये जैसा हार्ट का ओके, फंक्शन कम है कोई पेशेंट्स में 20 से 15% ही हार्ट काम कर रहा है, तो जी, these पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट और एनी अदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस। तो इनमें जो मौत होती है वो होती है अरिथमिया की वजह से होती है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया जो बोलते हैं, या राइट, वेंट्रिकुलर। राइट, तो इसमें ऑटो करेक्ट, शॉक करता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिवाइस। तो ये सब चीजें। ओके, fair enough. Doctor Saab, now coming to angioplasty, now why is this needed? How does this cure a heart patient? बहुत बार क्या होता है कि जैसे भी हार्ट अटैक जो अपन बोलते हैं, हार्ट अटैक आया है, यानी कैसे कि जो कोरोनरी सप्लाई होता है अपने बॉडीज में, जो हार्ट है उसमें जो सप्लाई नेचुरली आता है, उसमें कोई एक वेसल जी, में सडन ब्लॉकेज हो जाता है, या उसमें कोई खून के थक्के जम जाते हैं, तो हार्ट जो है वो पंपिंग कम करना शुरू करता है, और उसमें सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, छाती में दर्द होना, पसीना आना, सांस फूलना, और और जो बीपी कम रहना। तो इस इमरजेंसी केस में अगर अपन एंजियोग्राफी करते हैं तो वो एक कल्प्रिट जो वेसल रहती है उसको अपन इमीडिएटली उसको ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 90 मिनट्स में अगर उसको करते हैं तो इट इज हैविंग ए गुड इफेक्ट, और उसका जो अच्छा, बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट पेशेंट को मिलता है। और उसमें अगर डिले होता ओके, है 4-5 घंटे 6 घंटे या एक दिन निकल जी, जाता है तो उसमें जी, फिर इतना जी, बेनिफिट नहीं मिलता है। तो देन वी ऑल पुट राइट, मेडिसिन एंड ऑल दैट एंड वी असेस कि ब्लॉकेजेस कितने हैं, सिंगल ब्लॉक है, फोकल ब्लॉक है, तो इट इज गुड वेसल फॉर दी एंजियोप्लास्टी। और अगर मल्टीपल लीजन्स है जिसमें कि डिफ्यूज डिसीज है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में आता है, तो देन वी कैन रिकमेंड जी, इन सच पेशेंट फॉर द बाईपास सर्जरी। ऑल राइट। तो डॉक्टर साहब जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा समझना ये है कि जब आप कह रहे हैं कि जब नर्व
वगैरह ब्लॉकेज आ जाता है, खून के थक्के वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें एंजियोप्लास्टी काम आती है। उसको आप चेक करते हैं एंजियोग्राफी से, और उसी वक्त में अगर वो एंजियोग्राफी के थ्रू ही आपको मालूम पड़ जाता है अगर ऐसा कुछ है, उसी वक्त एंजियोप्लास्टी हो जाती है उसी मेथड के साथ, टेस्ट के साथ। इज इट राइट? या उसी में कर सकते हैं अगर पेशेंट की तैयारी हो या फाइनेंशियली इज जी, prepared, करेक्ट, then sitting राइट। to the angioplasty if it is a focal lesion. ओके, ओके। तो डॉक्टर साहब, लास्ट थिंग वी कम टू दी ओपन हार्ट सर्जरी। अब ये ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब ये समझे हम कि जब एंजियोप्लास्टी से भी काम नहीं बन रहा है, क्या खून इतना जम जाता है, क्या कोलेस्ट्रॉल इतना जम जाता है कि वो सॉलिड हो जाता है, जहां पर मतलब लगभग की एंजियोप्लास्टी नहीं हो पा रही है, और अब उस जगह से बाईपास करना जरूरी है? प्लीज इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट। हाँ, ऐसा वो दौर था कि एंजियोप्लास्टी के लिए केस रहता नहीं है, उसमें कैसे बहुत से कैल्शियम स्कोर बहुत ज्यादा होता है। कैल्शियम की वजह से जो आर्टरीज है वो बहुत ही स्टिफ हो जाती है, उसमें वो जो एंजियोप्लास्टी करके बलून से जब डायलेट करते हैं या वो स्टेंट करते हैं तो उसमें वो बैठ नहीं पाता है बराबर, क्योंकि कैल्शियम इतना ज्यादा आर्टरी फटने के चांसेस होते हैं और उससे पूरा बेनिफिट नहीं मिलता। कैल्शियम अगर उसमें से रप्चर होकर डिस्टली माइग्रेट हो तो उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना होती है और हार्ट का फंक्शन भी धीरे धीरे कम होना चालू होता है। तो ऐसे कुछ केसेस ऐसे डिफ्यूज डिसीजेस है जिसमें डायबिटीज है, तो इसमें हम लोग बाईपास ही एडवाइस करते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आज बाईपास जो सर्जरी है बहुत ही सेफली 4-5 बाईपास हम लोग कर लेते हैं, जो और ड्यूरेशन भी काफी 3-4 घंटे में सर्जरी भी खत्म हो जाती है। और पेशेंट हम लोग ऑपरेशन थिएटर में ही वेंटिलेटर से बाहर निकालते हैं और पेशेंट कैन इन 3-4 आवर्स ही कैन टेक हिज वाटर एंड टी ऑल्सो, एंड द नेक्स्ट डे वी कैन stabilize the patient. तो सो फास्ट ट्रैकिंग इज देयर। सो बाईपास में भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी जो पहले पेशेंट को ऐसा था कि एक बार बाईपास हो गया तो हम लोग काम करने के लायक नहीं रहेंगे या घूम फिर नहीं सकेंगे, गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ये जो सब चीजें डर था वो अब सब निकल गया है। और उसमें बहुत सी नई नई तकनीकें आई है जो आज हम बाईपास करते हैं, वो ऑप्टम सर्जरी करते हैं, बीटिंग हार्ट में करते हैं, इसमें कोई मशीन पे डाल के या उसको ये नहीं करते। बहुत ही कुछ इंडिकेशंस है उसमें मशीन पर डाल के करना पड़ता है, जिसमें कि एसोसिएट वॉल का ऑपरेशन करना है या कभी कभी वो पर्दा फट जाता है, उसमें वीएसडी बोलते हैं, पोस्ट इन्फार्क्ट। ऐसे केसेस में उनको पंप पर डालकर उनको हार्ट लंग मशीन पर डालकर सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। ओके, तो डॉक्टर साहब अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो क्या आप ये कह सकेंगे कि पहले कोई ऐसा हो सकता है कि पहले आपको पेसमेकर की जरूरत पड़े या हार्ट ना ढंग से इलेक्ट्रिक्स नहीं पा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं पा रहा है, करंट नहीं आ रहा है उस हिसाब से, तो पहले ये निशानी आएगी। फिर हो सकता है आपको आपकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह में थक्का जम सकता है उससे, तो ऑब्वियसली फिर आपको एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ सकती है। एंड फाइनली अगर आप तब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या हम ओपन, तो क्या यही सीक्वेंस होता है कि ये बीच में से हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाए और आपको एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़े जबकि आपका हार्ट ढंग से बीट कर रहा है और उसमें पेसमेकर की जरूरत नहीं है? ऐसा भी होता है क्या? पेसमेकर सभी इसमें नहीं होती, वो बहुत ही का इंसिडेंस कम है। तो लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है अभी लिपिड प्रोफाइल अपन रेगुलर करते हैं, चेकअप जारी, दवा बराबर ले रहे हैं और अपना डाइट मॉडिफाई करके या एक्सरसाइजेस रेगुलर कर रहे हैं, तो ये अपन डिपेंड कर सकते हैं। तो वी से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो फर्स्ट अपना ट्रीटमेंट शुड बी ऑलवेज फॉर द प्रिवेंशन, कि जिसमें कि कोई एंजियोप्लास्टी और बाईपास की नौबत ही नहीं आए। लेकिन बहुत सी नहीं होती है, इतने होने के बाद में अपन देखते हैं कि जिम्नास्टिक्स है जो इतने रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और जिम वर्कर में भी सडन अपन को देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत सी चीजें कुछ अपने हाथ में भी नहीं होती है, तो बहुत सा जेनेटिक भी फैक्टर्स रहते हैं और मल्टी फैक्टोरियल है। तो जितना अपने हाथ में है, जो फैक्टर्स अपन कंट्रोल कर सकते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज चीजें हैं, तो ये सब चीजें अपन रेगुलर हेल्थ चेकअप से कंट्रोल में कर सकते। जी डॉक्टर साहब, वी आर वेटिंग फॉर यू। आप झांसी आ रहे हैं, कल झांसी में होंगे, कमला हॉस्पिटल में होंगे। झांसी में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू करवा सके आप, कमला हॉस्पिटल गियर्ड अप है इसके लिए। ये सब बड़ी खुशी की बात है झांसी की जनता के लिए, झांसी के लोगों के लिए। वी वुड लाइक टू वेलकम यू विद ओपन आर्म्स, बिकॉज आप आएंगे तो ये सारी जो समस्याएं जिसके लिए लोग बाग झांसी के बाहर निकलते हैं इमीडिएटली, वो सब चीजों पर चेक लगेगा और झांसी रहते झांसी में इलाज हो पाएगा, ओपन हार्ट सर्जरी हो पाएगी। और क्या मैं बोलूं, बिकॉज अभी झांसी के बहुत केसेस डॉक्टर साहब बाहर जाना पड़ता है, भागना पड़ता है एकदम से, तो दिक्कतें तो होती हैं। आई एम श्योर आपके आने से पहले कमला हॉस्पिटल तैयार है पूरी तरह से, आप जो बता रहे हैं ओपीडी के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
हाँ, ये जो हम सर्जरी जो अभी मेट्रोज में करते हैं, बॉम्बे में भी करते हैं हम लोग, या नागपुर में मैं कर रहा हूँ, जी मुंबई में भी करता हूँ, जी तो ये सब सर्जरी जी हम झांसी में कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत अभी साइंस इतना डेवलप हो चुका है और अपने पास सभी फैसिलिटीज है, तो वाह। ये सब चीजें हम लोग हाई रिस्क पेशेंट की यहाँ पर सर्जरीज कर सकते हैं, जो हम रेगुलर तो बाकी। डॉक्टर साहब एक बार ये और बता दीजिए, कल आपको कमला हॉस्पिटल में झांसी की जनता कितने बजे आपके पास पहुंच सकती है, ताकि आपका शेड्यूल क्या है, तो हमारे सारे लोग जो हैं झांसी के वो तैयारी रखेंगे आपसे मुलाकात की, अगर किसी को किसी भी जरूरत है तो। हाँ, 11 से 5 बजे तक अवेलेबल है हम लोग, आप हैं। या फोन पे किसी को बाद में भी बात फैंटास्टिक। कर सकते हैं, तो दे कैन कनेक्ट विद बाय ऑनलाइन ऑल्सो। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। डॉक्टर साहब, आप जैसे एक्सपर्ट्स यहाँ होंगे तो झांसी की जनता का विश्वास और बढ़ेगा हॉस्पिटल फैसिलिटीज में यहाँ पर, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप केसेस को यहीं पे रिजॉल्व करेंगे, यहीं सर्जरी होगी, तो ये बहुत ज्यादा खर्चा भी बचाएगी लोगों तो का अभी बाहर जाने का और सब चीजों का। आयुष्मान नहीं है, अभी कुछ दिनों के बाद आयुष्मान भी जुड़ जाएगा अपने अस्पताल में, तो उसमें अपन आयुष्मान वेरी नाइस। कर पाएंगे, तो गरीब बहुत ही बढ़िया बात। हो जाएगा। और अभी जी अपने जो एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफीज हो रही है, वो उसमें आयुष्मान जी। का वो अपने पास है अभी, तो एंजियोप्लास्टी अच्छा, आयुष्मान में हो रही है अभी, तो कमला हॉस्पिटल में उसमें ही? जनता एंजियोप्लास्टी का जो आयुष्मान में लाभ ले सकती है जी। एट प्रेजेंट। इस अच्छा सर्जरीज के लिए अच्छा। अभी एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स लगेगा, जो अभी अप्रूवल आएगा गवर्नमेंट का, जी तो वी कैन जी स्टार्ट द जी आयुष्मान। बट अभी जो भी पेशेंट्स आएंगे, हम लोग जितना भी मिनिमल नो प्रॉफिट नो लॉस में जितना कर सके, वो हम उतना हेल्प जी। कर सकेंगे। नहीं, इलाज मिल जाएगा, झांसी की झांसी रहती, यही एक बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। सो अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रीट यू हियर। आप प्लीज आए और अपना अपना अच्छे से यहाँ पे पेशेंट्स को चेक करें। तो आपके समय देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी झांसी के अंदर। धन्यवाद, धन्यवाद संजय। थैंक्स। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। थैंक यू।